चलिए आज हम लोग मिलकर शैडो स्लेव नाम के इस कमाल की डार्क फैंटेसी कहानी के पहले चैप्टर की दुनिया में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही मिस्टीरियस और कह सकते हैं कि एक बुरी खबर जैसी भविष्यवाणी से होती है, जो सुनते ही हमें कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट के बिल्कुल बीच में लाकर खड़ा कर देती है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर सनी से। सनी एक ऐसी दुनिया में रहता है जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और जहां हर एक दिन जिंदा रहने के लिए ही एक जंग लड़नी पड़ती है। अब सनी जानते हैं वो थोड़ा सा सिनिकल है, दुनिया से उसका मोहभंग हो चुका है, पर उसके अंदर एक कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है और सबसे बड़ी बात, जिंदा रहने की एक ऐसी जिद है जो टूट नहीं सकती। यही चीज उसे सबसे अलग बनाती है। यहाँ पर ना इस दुनिया का असली चेहरा सामने आता है। देखिए ये दुनिया कितनी बंटी हुई है। एक तरफ है अमीर लोग, उनके लिए ये जो स्पेल है वो पावर और ग्लोरी पाने का एक सुनहरा मौका है। वो इसके लिए प्राइवेट ट्यूटर रखते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। और दूसरी तरफ है सनी, जिसके पास स्कूल जाने तक के पैसे नहीं थे, उसे खाना ढूंढना पड़ता था। तो उसके लिए ये स्पेल क्या है? ये कोई मौका नहीं, ये तो सीधी सीधी मौत की सजा है। तो आखिर ये है क्या, ये स्पेल? चलिए अब जरा इस रहस्यमयी और जानलेवा ताकत को समझते हैं जो इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। इसका नाम है द नाइटमेयर स्पेल। तो सवाल ये है कि ये नाइटमेयर स्पेल आखिर है क्या? देखिए ये एक तरह की मिस्टीरियस बीमारी या कह लें कि श्राप है। ये कुछ खास लोगों को चुनता है जिन्हें एस्पिरेंट्स कहा जाता है, और फिर उन्हें एक जादुई दुनिया में भेज देता है जहां उन्हें खतरनाक मॉन्स्टर से अपनी जान बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। और ये सब शुरू कैसे हुआ, इसकी भी एक कहानी है। कई दशक पहले लोगों को बस थोड़ी थकान महसूस होनी शुरू हुई। फिर कुछ समय बाद जो लोग इससे इन्फेक्टेड थे वो दिनों तक कोमा जैसी नींद में जाने लगे। और फिर असली तबाही आई। जो लोग मर जाते थे उनके शरीर भयानक मॉन्स्टर्स में बदलने लगे। सोचिए जरा। बाद में जो लोग इस स्पेल से बचकर वापस आए, जिन्हें अवेकेंड कहा जाने लगा, उनके पास सुपरनैचुरल पावर आ गई और उन्होंने ही मिलकर इस नई दुनिया में एक नया सिस्टम बनाया। पर जैसा कि हमने देखा, सनी जैसे किसी के लिए जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके लिए स्पेल का चुना जाना कोई गिफ्ट नहीं है। नहीं, ये तो मौत का फरमान है, एक अंतिम फैसला। सनी को पता है कि शायद ये उसका आखिरी दिन है, तो वो क्या करता है? वो अपने बचे खुचे सारे पैसे एक कप असली कॉफी पर खर्च कर देता है और फिर सोचता है काश असली मीट का टुकड़ा ही खरीद लिया होता। किसे पता था कि असली कॉफी इतनी कड़वी लगेगी? ये छोटी सी बात उसकी गरीबी और उसकी उस लाचारी को दिखाती है, जहां उसे लगता है कि अब सब खत्म है। पहला लक्षण एक हफ्ता पहले ही दिख गया था, तो सनी को अपनी किस्मत का अंदाजा हो गया था। और वो लड़ता नहीं है, भागता नहीं है। वो सीधा एक पुलिस स्टेशन में जाता है और सरेंडर कर देता है। और जैसे ही वो ऐसा करता है, एक कोड ब्लैक अलर्ट एक्टिवेट हो जाता है। अब यहां से शुरू होती है पहले ट्रायल की तैयारी। सनी को एक हाई सिक्योरिटी कमरे में बांध दिया गया है और उस भयानक दुस्वप्न में जाने से ठीक पहले उसे सिर्फ एक ही इंसान से थोड़ी सी गाइडेंस मिलती है, एक पुराना एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर। और यहाँ एक छोटी सी पर बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल सामने आती है। वो ऑफिसर सनी को उसके असली नाम से नहीं बल्कि सनलेस कहकर बुलाता है। पता है ये नाम किसने दिया था? उसकी माँ ने, जो एक कवयित्री थी। कितना अजीब है ना, सनलेस मतलब बिना सूरज के, और उसकी किस्मत भी कुछ वैसी है। तो वो ऑफिसर सनी को जिंदा रहने के लिए कुछ बहुत जरूरी नियम बताता है। वो कहता है, सुनो, पहला काम, जैसे ही अंदर जाओ अपनी एट्रीब्यूट्स यानी अपनी ताकतें चेक करना। दूसरा, ये याद रखना कि वहां जो भी लोग मिलेंगे वो असली नहीं है, सब धोखा है। तीसरा, जो भी पावर तुम्हें मिली है उसका स्मार्टली इस्तेमाल करना। और चौथा और सबसे जरूरी, मरना मत। कुछ भी हो जाए, मरना मत। और फिर वो ऑफिसर एक बहुत ही डरावनी लेकिन सच्ची बात कहता है। वो कहता है, प्लीज मरना मत, या कम से कम तुरंत तो बिल्कुल मत मरना, क्योंकि सबसे पास वाला अवेकेंड भी यहाँ से घंटों दूर है और हम उस चीज से खुद नहीं लड़ना चाहते। मतलब अगर सनी मर गया तो ठीक उसी जगह पर असली दुनिया में एक मॉन्स्टर पैदा हो जाएगा। सोचिए दांव पर क्या लगा है। अब धीरे धीरे नींद इतनी हावी हो जाती है कि उसका सामना करना नामुमकिन हो जाता है और बस सनी असल दुनिया से अपने पहले ट्रायल की तरफ उस अंधेरे में पहला कदम रख देता है।
उसे ऑफिसर की आवाज दूर जाती हुई महसूस होती है। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और आखिरकार वो गहरी नींद में डूब जाता है। नाइटमेयर स्पेल उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। और फिर उस नींद के अंधेरे में एक ठंडी बेजान आवाज गूंजती है, एस्पिरेंट, नाइटमेयर स्पेल में तुम्हारा स्वागत है, अपने पहले परीक्षण के लिए तैयार हो जाओ। और इसी के साथ सनी के भयानक सफर की शुरुआत हो जाती है। और ये पहला चैप्टर हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सनी इस खतरनाक ट्रायल में जिंदा बच पाएगा, या वो भी उस अंधेरे का हिस्सा बनकर रह